बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्को वापडा में जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उन पे आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपको मुकम्मल तरीका समझ में आ सके। सबसे पहले आपने जाना है गूगल में और वहाँ पे टाइप करना है govtparkjobs.com। ठीक है, ये जब टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, govtparkjobs.com। आपने इस पर करना है क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट जब ओपन होगी, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना है और ये यहाँ पे पेस्को वापडा जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ से आप जो इश्तिहार है जॉब का वो भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल इश्तिहार भी आपको मिल जाएगा और आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, इस पेज को नीचे करते जाना है। यहाँ पे आपको लिंक लिंक ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस पे आपने करना है क्लिक। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं यूईटी की वेबसाइट पे चला जाऊँगा। आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, uittest.pk। इसको डायरेक्टली भी सर्च इंजन में पेश कर सकते हैं, मतलब गूगल वगैरह में uittest.pk, वहाँ से ये डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको पेस्को के पास पेपर चाहिए, ठीक है, पेस्को के पास पेपर चाहिए, तो आपने हमारी यूट्यूब चैनल पे जाना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो आप सर्च करेंगे गूगल में न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु। ठीक है, उसके बाद आपने इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। आपने जाना है प्ले लिस्ट पे। ये होती है प्ले लिस्ट। ठीक है, इस किस्म का पेज आएगा, सबसे पहले चैनल आएगा, उसके बाद आपने इस प्लेलिस्ट पे जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो इस किस्म की प्लेलिस्ट ओपन होगी आपके सामने। ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी वापडा पेस्को CTS टेस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको वापडा के तमाम पास पेपर मिलेंगे जो आपको टेस्ट की तैयारी में भरपूर मदद दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अप्लाई की जाने। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, इस किस्म का पेज होगा। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। बिफोर फिलिंग द फॉर्म, यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, नीचे उर्दू में, हम उर्दू में पढ़ लेते हैं। फॉर्म पुर करने से पहले मतलूबा फॉर्म फीस किसी भी करीबी UBL बैंक अकाउंट में जमा कराएं। ये UBL का अकाउंट है, आपने UBL अकाउंट में जाना है। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपने फ़ीस जमा करनी है। UBL बैंक में जाना है और वहाँ पे इस अकाउंट में आपने पैसे जमा कराने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, फ़ीस जमा कराने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिस पे 10 हिस्सों का SEQ नंबर, सीक्वेंस नंबर या SEQ नंबर होगा, जो फॉर्म जमा करने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर्म जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो इसमें ये नंबर यूज़ होगा, उसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किसी के साथ शेयर नहीं करना ये नंबर। ठीक है, आपका नंबर ताकि कोई और ना देख ले। इसके बाद है SEQ नंबर के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैंक जाना है, पैसे जमा करना है, जो प्रोसेस मैंने बताया ये करना है। इसके बाद अप्लाई के दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, उनकी पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है। आप अप्लाई के दौरान आपने वो अपलोड करनी है चीज़ें। ठीक है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, और इसके अलावा आपकी DMCs वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद रीसेंट फ़ोटो, आपकी एक रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, CNIC, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC अगर आपका है, NOC एम्प्लॉयर अगर है, पेस्को के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके चिल्ड्रन कोटा की जो सर्टिफिकेट अगर है, एज रिलैक्सेशन अगर है। ठीक है, मेन जो चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल और CNIC, ये चीज़ें होनी चाहिए नए बंदों के लिए। ठीक है, अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने, अब देखें, इस पेज को नीचे लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, किसी की फ़ीस 680 है जो ऑफिसर रैंक की है, और जो नीचे स्टाफ रैंक की हैं, ठीक है, जो निचले लेवल की, उनकी 553 रुपये फ़ीस है। आपने किसी भी पोस्ट पे अगर अप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, उस पर करना है क्लिक। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे सामने इस किस्म का पेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तालीमी शराइत रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि इसलिए इतनी तालीम चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मांग रहा है सबसे ऊपर बैंक SEQ नंबर। बैंक SEQ नंबर कैसे होगा, इसका एक सैंपल मौजूद है। ठीक है, आपके सामने जब आप बैंक जाएंगे और पैसे जमा कराएंगे तो आपकी इस किस्म की रसीद मिलेगी। ठीक है, इस किस्म की रसीद होगी और उस पर ये नंबर होगा। देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे SEQ नंबर, जैसे कि 2030967955, ये नंबर है SEQ नंबर। ये नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब आप बैंक जाएंगे पैसे जमा कराएंगे तो इस किस्म की रसीद आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये नंबर आपने इधर देना है। ठीक है, यहाँ पे, तो उसके बाद आपने अप्लाई करना। अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे उम्मीदवार फ़र्ज़ी अप्लाई करता हूँ किसी फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3। ठीक है, मैं फ़र्ज़ी अप्लाई करता हूँ कि देखते हैं कि किस स्टेप तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा आपने देना ये 7 8 9 0 1 2 3। ठीक है, इसके बाद आपने मोबाइल नंबर, ये अपने कन्वर्टेड मोबाइल नहीं देना, अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर देना है, 0343
3, ये फर्जी नंबर दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोड। अब ये क्या मांग रहा है, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, QQ8FS5, ठीक है। तो मैं ये नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। इसके बाद 8FS5, ठीक है, QQ8FS5, ठीक है। तो ये नंबर मैंने दे दिया है। अब मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखें लॉगिन। अब यहाँ पे मेरे पास SEQ नंबर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं फ़र्ज़ी नंबर देता हूँ तो क्या होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 4 8, ठीक है। ये मैंने फ़र्ज़ी नंबर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने फ़र्ज़ी नंबर दिया तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ये नंबर जब तक नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखें SEQ नंबर इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने फ़र्ज़ी नंबर दिया है तो SEQ नंबर इज़ रॉन्ग, तो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इस नंबर का होनी ज़रूरी है। जब आप ये नंबर सही नंबर देंगे SEQ नंबर, तो नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह, नाम वगैरह और एजुकेशन वगैरह और आपकी पर्सनल प्रोफाइल पूछी जाएगी। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर होनी चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे तो आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं कोई दोस्त वगैरह, तो इस कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर भी हम वीडियो बनाएं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।